बेटी ऐश्वर्या दुबे ने पूरे आगरा का नाम रोशन किया है। यूपीएससी का आज रिजल्ट आया है, उनकी 300वीं रैंक आई है। आपको बताते चलें कि इससे पहले यूपी पीएससी के रिजल्ट जब आया था तो 9वीं रैंक उन्होंने हासिल की थी। बधाई देने वालों का घर में तांता लगा हुआ। हमारे साथ पूरी फैमिली है, खुद ऐश्वर्या हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, बहुत बहुत आपके लिए आपको बधाइयाँ। तो क्या रहा, एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? लगातार एक के बाद एक आप माइलस्टोन अचीव कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? योर फर्स्ट रिएक्शन। माय फर्स्ट रिएक्शन इज़ कि अगर आप डेडिकेटेडली कोई गोल पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपको मिलता है। पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी, पर मेरे को सक्सेस मिली। तो डेफिनेटली अब मुझे बिलीव है कि अगर आप 100% देते हो तो आपको डेफिनेटली आपको जो चाहते हो वो मिल जाता है। क्या लगता है, लाखों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं, देश का सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है, तो और सफलता का प्रतिशत उतना ही कम रहता है, तो आप लाखों बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तौर पर हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहें आप कि ऐसे बच्चे एस्पिरेंट्स जो लगातार तैयारी करते हैं, क्योंकि आपने यूपी पीएससी में भी अच्छी रैंक हासिल की, यूपीएससी में भी आपने सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहें? आई थिंक आपको सबसे पहले ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप यूपीएससी करना चाहते भी हो या नहीं, क्योंकि कई बार हम सोशल प्रेशर में आके एक गोल को चूज़ कर लेते हैं। तो वो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो तभी इस जर्नी में आना चाहिए। और आप अगर एक बार आए हो तो आप अपना 100% दो, जितना आप कर सकते हो। और अगर आपको फेलियर्स मिलता है तो आप उनसे ज़रूर सीखो, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट फेलियर था एक, तो मैंने उससे सीखा कि कहाँ गलतियाँ हुई थी और वो मेरे प्रयास में आपने मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट में रैंक आई है, अगली बार फिर से एग्जाम देंगे और रैंक सुधरेगी। और हरिंद दुबे जी हमारे साथ हैं। पिता, आप बताइए कि जो आपकी बेटी ने कहा कि थोपा नहीं जा सकता, ये इंटरनल मोटिवेशन अगर है तभी इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करने की सोचें, तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। तो आप लोगों का किस तरह का घर में माहौल रहा सपोर्ट करने के लिए, अपने इस तरह का माहौल बना रहे ताकि इतने बड़े एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके? नहीं, हमारा पूरा सपोर्ट था। हमारी कभी इच्छा नहीं थी कि आईएएस बने या कुछ करे। जो इसकी इच्छा थी उसी में हमने एक फैसिलिटेटर के रूप में काम किया। हमने इसको क्या चाहिए वो देने का प्रयास किया। ये कैसे करेगी, कैसे पढ़ेगी, ये सब इसकी पूरी स्ट्रेटजी सब इसकी अपनी थी। हमारा कोई दबाव नहीं था। हम तो और उल्टा कहते थे 12-1 बज जाए पढ़ रही है, हम कहते थे थोड़ा जल्दी सो जा, सुबह जल्दी। लेकिन वो उसकी पढ़ाई 8-10 घंटे रोजाना करनी है, तो उसका अपना डिसीजन था और उसकी अपनी रणनीति थी, उसी हिसाब से चली वो। और चलने के बाद सबसे अच्छा हुआ जो यूपी पीपीएससी में जब 9th रैंक आ गई तो एक उसका मोटिवेशन बढ़ा, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ गया। सो तो यूपीएससी में भी उसका रिजल्ट। क्या कहते हैं हर्षित, आपकी बहन ने कहीं ना कहीं बड़ी बेंचमार्क आपके लिए भी सेट किया है, तो क्या क्या लगता है अपनी बहन की इस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन का यूपीएससी में, फिर उसके बाद यूपीपीएससी में भी हो गया। सो ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। बस। ऐश्वर्या, एक सवाल और फिर आपसे लेंगे। क्या लग रहा है आपको कि कई दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट्स रणनीति उनकी ठीक नहीं होती, सटीक स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती, तैयारी करते हैं, तो कुछ ऐसा कोई मंत्र, कुछ ऐसा कोई उनको बात आप कहना चाहें कि ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करें तो शायद उन लोगों को भी वो क्वालिफाई करें एग्ज़ाम? आई थिंक सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर जो बेस होता है वो सबका सेम होता है। वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और दूसरा ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं, उसमें आप अपना कंफर्टेबल नंबर निकालें प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, जिसमें आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, और आप उस पर फोकस करें। बाकी आप मेंस के लिए भी स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपका खुद का टेस्ट सीरीज से जो रिजल्ट है वो, ये दो चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्प करती है। लगता है कि जो होम स्टडीज़ और एक तरफ लगातार देखा जा रहा है कि आजकल कोचिंग संस्थाओं पर लोगों का ज़्यादा, स्टूडेंट्स का एक तरह से निर्भरता बढ़ गई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग सेंटर से कितनी मदद होती है और होम स्टडी कितनी आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मदद कर रही है? आई थिंक अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि यूपीएससी क्या है, तो आपको कोचिंग सिर्फ एक इनिशियल गाइडेंस दे देती है कि ब्रॉड फ्रेमवर्क है कैसा क्या करना है, पर एट दी एंड वो आप ही हो जो आपको कंटिन्यू करना होता है इतने साल तक पढ़ाई। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिना कोचिंग के नहीं कर सकते हो। और मैंने भी खुद घर में आगरा में रह के ही पढ़ाई करी है, मैं दिल्ली नहीं गई। तो दिल्ली जाना या कोचिंग लेना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मेहनत है। और डेफिनेटली अगर आप डेडिकेटेडली करते हो तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अगर मेहनत की जाए, सटीक तरीके से एक रणनीति के साथ मेहनत की जाए, तो अपेक्षित नतीजे आते हैं। ऐश्वर्या दुबे 300वीं रैंक उनको आई है और पूरा परिवार खुश है। आगरा के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये बड़ी उपलब्धि है यूपी पीएससी में, और ऐश्वर्या की 9वीं रैंक आई और उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 300वीं रैंक आई है। तो कुल मिला के
ऐश्वर्या का यही कहना है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कोचिंग के ज़रिए ही या बड़े शहरों में जाकर तैयारी करने से ही सफलता मिलती है। घर पर समयबद्ध तरीके से अगर मेहनत की जाए तो बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, जो आज ऐश्वर्या को नसीब हुई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।